हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर की जिज्ञासा बुक में पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 में हमारे 2 पार्ट है, 3A और 3B। हमारा पार्ट 3 है कंप्यूटर के भाग व उसके सहायक उपकरण। हमारा है सबसे पहले अपने 5 मन पसंदीदा कार्टून शो के नाम लिखिए। सब ने कार्टून शो देखे हैं, उसमें से आपको जो भी कार्टून शो अच्छे लगे हो उनके 5 के नाम लिखने हैं। मेरा तो कार्टून टॉम एंड जेरी, मोटू पतलू और छोटा भीम था। आपके जो भी कार्टून हो आप यहाँ पर अपने मन पसंदीदा कार्टून लिख सकते हैं। फिर है हमारा आई डू में है कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर के अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटर से जुड़े सभी यंत्र जो कंप्यूटर को संचालित करने में मदद करते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। और वहीं हमारा अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। हम उन्हें केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा आएगा स्क्रैच जूनियर, स्क्रैच, MS वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन हमारा हो सकता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद है हमारे कंप्यूटर के सहायक उपकरण। कंप्यूटर के सहायक उपकरण 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आपका एक प्रश्न है यहाँ पर, यूट्यूब कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? हमने हार्डवेयर में पढ़ा है जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं, और जिसे हम छू नहीं सकते वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आपको बताना है कि यूट्यूब हमारा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर यूट्यूब को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर हम उसे देख सकते हैं। और जानिए, ये हमारे यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है, कर्सर एक संकेतक आइकन है जो हमें आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी जगह क्लिक करने में मदद करता है। कर्सर शब्द लैटिन शब्द कर्सोरम से आया है जिसका अर्थ है धावक। कर्सर सबने देखा होगा, जो कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर एरो के जैसा साइन होता है और वो इधर उधर जब हम स्क्रीन पर मूव करवाते हैं तो वो घूमता रहता है। वीडू, इनमें से कौन सा उपकरण डाटा भरने के काम आता है? तो पहला हमारा है, यहाँ पर माइक दे रखा है, कीबोर्ड है, हेडफोन है और माउस है। तो अब आपको बताना है कि डाटा भरने में काम कौन आता है। तो कौन आता है हमारा डाटा भरने में काम? कीबोर्ड। इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर से भरे गए डाटा का परिणाम देता है? रिजल्ट कौन देता है हमें? आपको ये वाला प्रश्न आपको हल करके बताना है कि हमें रिजल्ट कौन देता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है, डगलस एंगलबार्ड ने 1964 में कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें विश्व भर में माउस के पिता के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डगलस एंगलबर्ड ने कब किया था? 1964 में। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे याद रख सकते हैं या अपनी कॉपी में मार्क करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अथवा सूचनाएं संकलित करने के लिए किया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्या होता है आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस वो उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेसिंग होने के बाद उसका परिणाम
हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करते हैं। उदाहरण स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्क्रीन आदि, ये हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। हमने इनपुट दिया, वो उसमें कुछ प्रोसेस हुई, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। जैसे हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, उसे शुरू किया, आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, धुले हुए कपड़े, वो क्या हो गया हमारा आउटपुट। और बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस। वे उपकरण जो डाटा का संग्रह, डाटा की गणना व उसके प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। उदाहरण सीपीयू, चिपसेट, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि। हमारी प्रोसेसिंग की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, सीपीयू में। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा माउस, माउस तो हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर। यहाँ क्या दे रखा है, यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। और सीपीयू जिसे हम छू सकते हैं, ये भी क्या हो गया, हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हेडफोन है, तो ये क्या है हमारे हार्डवेयर। कर्सर है तो कर्सर को हम नहीं छू सकते हैं, ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक स्प्राइट दिया हुआ है, मान लो ये हमारा जेरी है, तो जेरी क्या हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेडफोन। यूडू हेल्प बॉक्स में दिए गए उपकरण को नीचे दिए गए 3 कॉलम इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर 3 बॉक्स दिए गए हैं। तो आपको हेडफोन आपका इनपुट है, आउटपुट है या प्रोसेसिंग है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को अलग करके लिखना है। देखिए हेडफोन क्या हो गया हमारा इनपुट, माउस इनपुट, चिपसेट प्रोसेसिंग डिवाइस, कीबोर्ड हो गया हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस, मॉनिटर हो गया इनपुट डिवाइस, स्पीकर, सीपीयू, माइक, नेट कार्ड। इसमें से आपको सबको अलग अलग करके लिखना है। होमवर्क के प्रश्न हमारे, कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर हिस्सों को परिभाषित करें। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। मैं एक वीडियो बना के लाऊंगी जिसमें सारे प्रश्नों को एक पेज पर हल करवा दूंगी। आप अभी दिए हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। एक बहुत जल्दी वीडियो आएगा आपके पास जिसमें ये सारे प्रश्नों को हल करके मैं दे दूंगी आपको। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा पार्ट 3 में, पार्ट बी आएगा हमारा, पार्ट 3B, जो हमारा इसी का सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू।